सुप्रभात बच्चों, ये हमारी हिंदी की किताब है जिसका नाम है आराध्या। आज हमारी तारीख है 18 मई 2020 और हमारा वार है आज सोमवार। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है दांतों की देखभाल। हमारे मुंह में दांत होते हैं तो दांतों की देखभाल हम कैसे करेंगे। हम अब पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। मंजरी बहुत प्यारी लड़की थी। एक लड़की थी जिसका नाम मंजरी था। वो बहुत प्यारी लड़की थी। वह कक्षा 2 में पढ़ती थी। मंजरी जो थी वो कक्षा 2 में पढ़ती थी। आप भी दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं तो मंजरी जो थी वो भी दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। वह प्रतिदिन होता है बेटा रोज। वह रोज जो है समय पर विद्यालय जाती थी। वह प्रतिदिन समय पर विद्यालय स्कूल जाती थी तथा सबसे मधुर व्यवहार करती थी। मधुर क्या होता है? बहुत प्यार से बोलती थी वो सबके साथ। फिर भी कक्षा के बालक उससे दूर दूर रहते थे। बालक क्या होता है बेटा? कक्षा के जो बच्चे थे उससे दूर दूर रहते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके मुंह से बदबू आती थी। उसके दांतों में भी दर्द रहता था। तभी तो वह अक्सर अपना एक हाथ मुंह पर रखे रहती थी। बेटा उसके मुंह से क्या होता था? बदबू आती थी। और दूसरा नंबर, उसके दांतों में भी दर्द रहता था। इसीलिए ये मंजरी है। मंजरी का एक हाथ जो है वो उसकी हमेशा मुंह पर रखे रखती थी। वो कभी कभी तो मंजरी के पास खड़ा भी नहीं हुआ जाता था क्योंकि उसके मुंह से बहुत बदबू आती थी। इसीलिए कभी कभी तो मंजरी के पास भी खड़ा नहीं हुआ जाता था। उसकी सहेलियां भी उससे दूर दूर रहती थी। उसके मुंह से स्मेल आती थी। वह यह सब देखती रहती थी। उसे दुख भी होता था, परंतु वह क्या करती? उसे दुख तो होता था कि सारे मेरे से दूर दूर रहते हैं, बट उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता कि उसके आंसू निकलने लगते थे। इतना दर्द होता था कि वो रोने लग जाती थी। एक दिन मंजरी प्रातःकाल से ही रो रही थी। प्रातःकाल क्या होता है? सुबह सुबह ही रो रही थी। उसके दांतों में बहुत तेज दर्द था। वह विद्यालय नहीं गई थी। उस दिन वह अपनी माताजी के साथ डॉक्टर अंकल के क्लिनिक पर गई थी। आप जाते हो ना बेटा क्लिनिक पर। अगर किसी के दांत में दर्द होता है तो वो क्या करता है? वो डेंटिस्ट के पास जाता है। डॉक्टर जो हैं उनके क्लिनिक पर गई थी वो। कौन? मंजरी गई थी। किसके साथ? अपनी मम्मा के साथ गई थी। डॉक्टर अंकल मंजरी को देखकर मुस्कुराए। ये डॉक्टर अंकल हैं, वो मंजरी को देख के मुस्कुराए। धीरे धीरे हंसने लग गए। स्माइल की उन्होंने। मंजरी ने डॉक्टर अंकल को नमस्ते की और बैठ गई। मंजरी ने क्या किया? डॉक्टर अंकल को नमस्ते की और फिर बैठ गई। माँ ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मंजरी के दांत में दर्द है। यह सुबह से रो रही है। प्रातःकाल आया था ना, प्रातःकाल से ही रो रही थी। प्रातःकाल क्या होता है? सुबह। तो उनकी मम्मा ने बोला कि डॉक्टर साहब, मंजरी के दांत में दर्द है, यह सुबह से ही रो रही है। डॉक्टर साहब ने मंजरी को देखा और उसे केबिन में ले जाकर एक बड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। डॉक्टर साहब ने मंजरी को देखा और केबिन में ले जाकर एक बड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। उन्होंने तरह तरह से मंजरी के दांतों की जांच की। इधर से देखा, उधर से देखा, ऊपर से नीचे के से उसके मुंह में दांतों की जांच की। डॉक्टर ने कहा, मंजरी, तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं। क्या तुम रोज दांत साफ नहीं करती हो? डॉक्टर ने क्या कहा? मंजरी, तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं। क्या तुम रोज दांत साफ नहीं करती हो? उसकी माँ बोली, डॉक्टर साहब, यह रोज दांत साफ नहीं करती, बहुत कहने पर ही दांत साफ करती है। आप लोग ब्रश नहीं करते हैं ना, मम्मा बहुत आपको कहते रह जाते हैं, बेटा ब्रश करो, बेटा ब्रश करो। आप लोग ब्रश नहीं करते हो ना। मंजरी भी ब्रश नहीं करती। देखो उनकी मम्मा बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब, यह रोज दांत साफ नहीं करती है, मतलब ब्रश नहीं करती, बहुत कहने पर ही दांत साफ करती है, मतलब बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है तभी ये ब्रश करती है। डॉक्टर बोले, कीड़ा लग जाने से इसके दांतों में दर्द है। क्या हुआ था? मंजरी के दांतों में कीड़ा लग गया था। उसके कारण उसके दांतों में दर्द है। मैंने दवाई लगा दी है। कुछ दवाइयाँ बाजार से मंगवा लेना, परंतु यह ध्यान रहे कि दिन में 2 बार दांत
अवश्य ही साफ करने होंगे, नहीं तो यह रोग बढ़ सकता है। देखो डॉक्टर ने क्या बोला कि इसके दांतों में कीड़ा था, इसीलिए इसके दांतों में दर्द थी। मैंने दवाई तो लगा दी है, कुछ दवाइयाँ बाजार से मंगवा लेना आप, परंतु इतना ध्यान रहे कि दिन में 2 बार ब्रश जरूरी करना है। अवश्य क्या होता है, ज़रूरी, 2 बार दांत जरूरी करना है, नहीं तो रोग बढ़ जाएगा, मतलब जो बीमारी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। दांतों का स्वस्थ व मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप खाओगे कैसे? जब तक दांत स्वस्थ और मजबूत नहीं होंगे तो आप कुछ भी खा नहीं पाओगे। अन्यथा शरीर के पोषण हेतु भोजन नहीं खाया जा सकता। पोषण क्या होता है? हमारे शरीर में जो खाना जाता है वो हमें ताकत देता है, इसलिए इससे हमारा शरीर जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है। नहीं तो पोषण हम अपने पेट भरने के लिए या हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए जो भोजन खाते हैं वो हमारे से नहीं खाया जाएगा। दांतों की मजबूती के लिए फल तथा कच्ची सब्जियां खानी चाहिए। दांत किससे स्ट्रॉन्ग होते हैं? देखो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर ने कहा कि दांतों की मजबूती के लिए फल जैसे आम, केला, चीकू, अनार ये सब ज़रूरी हैं, और कच्ची सब्जियां भी हमें खानी चाहिए। कच्ची सब्जियां कौन सी होती हैं? ककड़ी, टमाटर, खीरा होती है ना, ये कच्ची सब्जियां हमें खानी चाहिए। दूध पीना दांतों के लिए बहुत गुणकारी होता है। कई बच्चे दूध नहीं पीते ना, दूध पीना चाहिए बेटा, ये दांतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूध पीना दांतों के लिए बहुत गुणकारी होता है। गुणकारी मतलब बहुत गुण होते हैं दूध के अंदर, बहुत सारी चीज़ें आती हैं गुण दूध के अंदर। बोलो मंजरी, अब तुम क्या करोगी? उन्होंने बोला, बोलो मंजरी, अब तुम क्या करोगी? मंजरी मुस्कुराई और बोली, मैं दिन में 2 बार दांत साफ करूंगी, रोज दूध पिया करूंगी, कच्ची सब्जियां और फल भी खाऊंगी। जो जो डॉक्टर ने बोला, मंजरी ने बोला कि मैं ये सब करूंगी, फिर तो मेरे मुंह में बदबू और दांतों में दर्द नहीं होगा ना डॉक्टर अंकल। क्या बोली मंजरी? डॉक्टर अंकल, जो आपने सब कुछ बोला है वो मैं सब करूंगी, फिर तो मेरे मुंह में बदबू और दांतों में दर्द नहीं होगा ना डॉक्टर अंकल। ठीक है ना, मंजरी ने कहना माना ना डॉक्टर अंकल का। तो आपने भी जैसे मंजरी ने कहना माना वैसे आप भी अपने पेरेंट्स का और जो भी होते हैं आपके घर में बड़े सबका कहना मानना है, ठीक है बेटा। और आपने ये वाला पार्ट पढ़ना है और मेरे को एक वीडियो भेजनी है, ठीक है। बाय बाय।